और उसके जब हम नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। स्टार्ट करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ये नारा लगा ही रहे हैं लोग, पर हो तो कुछ नहीं रहा है। इसी के चलते मेरे पीछे देखिए प्रवक्ता बोल रहे हैं जो स्वराज पार्टी से हैं। स्वराज पार्टी जो बिलोंग करती है वो बिहार से करती है और इनका एक मुहिम इनकी भी है जो चाहते हैं कि सबके लिए अच्छी तरक्की हो और ये बात जो करना चाहेंगे वो सरकार के पास पहुंचे और वो कैसे उसको एक तरीके से डेवलपमेंट करे, ना केवल बिहार का, बाकी जितने भी लोग हैं इस हिंदुस्तान का हिस्सा उनका भी बात करेंगे हम। इनके सर आपका नाम? सोम प्रकाश, पार्टी अध्यक्ष सोम जी। पार्टी अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। हाँ जी सर, क्योंकि हमारे पहले तो सर इस पार्टी जो स्वराज पार्टी है इसके बारे में बताइए। ये स्वराज पार्टी हम लोग बिहार में इसके गठन किए थे, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो भी दल हैं वह खास वर्ग के लिए, एक खास जो सामंती वर्ग है और पैसे लिए वाले हैं उनके लिए सीमित हो गया था। तब हम वहाँ के नौजवानों ने मिलकर के अपनी ईमानदारी पूर्वक स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी स्थापना काल से ही संघर्ष में भरोसा करती है। स्वराज पार्टी किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। स्वराज पार्टी किसी संवेदनशील मुद्दे को उठाकर वोट की राजनीति नहीं करती है। स्वराज पार्टी इस देश की समस्या को लेकर संघर्ष करने के लिए पैदा हुई है। परंतु आज हमारे देश में जो माहौल बना है, केंद्र की मौजूदा सरकार अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में पूरी तरह असफल हो चुकी है। परंतु यह सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस देश की संवेदनशील मुद्दे जैसे गो रक्षा हो या 3 तलाक हो, इसे उठा करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। और यदि जिस किसी ने भी इस देश में सरकार की कमियों को गिनाने का काम किया, उसके पीछे सीबीआई और आयकर विभाग को लगा देता है। इसी देश में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला व्यापम घोटाला जो आपके मध्य प्रदेश में हुआ, आपका पीडीएस घोटाला जो छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक छोटा सा भी कहीं कोई बात होता है और विरोधी दल होता है तो सरकार पूरी मशीनरी को दुरुपयोग कर देती है। इसी का विरोध करने के लिए हम स्वराज पार्टी दिल्ली आए हुए हैं। कितना साल हो गया हमें आज़ाद हुए? सर आज़ाद आप लोग होंगे, मैं वही, इसीलिए मैंने, हमें राजनीतिक आज़ादी मिली। क्या लगता है हम आज़ाद हैं? हम अपने आप को आज़ाद तो नहीं मानते। जिस देश में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, और उस देश में अगर आप अपनी मौलिक बात को कहते हैं, विचारों को व्यक्त करने से रोक दिया जाता है, तो वह देश को जी। शकील जी बताइए। हम इसलिए आए थे कि मीम पार्टी का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा था, लेकिन ना जाने किसी कारण की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल कर। आज 22 तारीख को था। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम होना। क्या हुआ इसमें, ऐसा क्यों? ये तो जो बड़े नेता वही बता पाएंगे, लेकिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए और परेशान होकर चले गए। लेकिन जिस तरह ये आवाज़ दबाई गई है, मुझे उम्मीद है कि एक मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। आज हिंदुस्तान के जो अंदर जो गाय के नाम पे या तरह तरह के विवाद खड़े करे जा रहे हैं, अगर इस तरह के विवाद होते रहेंगे तो देश के अंदर एक और बंटवारे की तैयारी यहाँ की सरकार कर रही है। आने वाला समय होगा कि देश का बंटवारा होगा, और जब तक अब इसका रास्ता यही है कि अगर हम लोगों को इस तरह सताया जाएगा तो मुसलमान भी सड़कों पे आने का काम करेगा। तो ये झूठे नारे क्यों, सबका साथ सबका विकास क्यों? ये तो मोदी जी से पूछे ना, झूठे वादे क्यों हैं, मोदी जी बताएंगे। अच्छा सर, इसी बात पे एक बात आई कि अब उनको प्रॉब्लम है कि ये हिंदू राष्ट्र है जो शायद पहले कभी नहीं था, अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या लगता है अगर हम मुस्लिम्स को, सिख को, ईसाई जो भी बाकी धर्म के हैं उनको हम निकाल देते हैं, अल्पसंख्यकों को निकाल देते हैं, तो क्या ये देश सफल हो जाएगा? सर कैसा हिंदूवाद सर? आप इस देश के, आप ही जिसे हिंदू कहते हो उसी का शोषण करते हो, उसका हकमारी कहते हो और हिंदूवाद कहते हो। ये तो मुसलमानों का भय दिखा करके आप इस देश पर शासन करना चाह रहे हो। ये हिंदूवाद की बात सब व्यर्थ की बात है। इस देश में यदि होनी चाहिए कोई बात तो भूख गरीबी की, जंगल जमीन की जो हम गरीबों से छीन रहे हैं उसकी बात नहीं करते हैं। हम जो है अल्पसंख्यक और हिंदूवाद की बात करके इस देश को ठगने की कोशिश कर रहे हैं।
और हर समस्या में ये विफल हुए हैं। जैसे अभी सिंचाई का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, अभी हॉस्पिटल में जाकर देखिए तो बेड पे कुत्ता सो रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये सिर्फ दो समुदाय की बात कर कर के सत्ता में आने का लगातार प्रयास करते रहते हैं और इनकी ये जो नाकामयाबी है ये शांत हो जाएगी, इस पर ब्रेक लग जाएगा। और हम लोग जो हमारी स्वराज पार्टी है, जो स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक बिहार की है, ये अभी बिहार प्रदेश में और अभी हम लोग दिल्ली आए हुए हैं जंतर मंतर पे। यहाँ से पूरे देश में हम लोग मैसेज फैलाएंगे कि इस निकम्मे सरकार को ऐसे सबक सिखाओ 2019 की लोकसभा चुनाव में, ताकि ये सपना भी नहीं सोचे कि फिर मैं दोबारा कभी सत्ता में आ सकता हूँ। अच्छा, आप तो बिहार से यहाँ हैं? जी, बिहार से आए हैं। बिहार से हम लोगों ने, बिहार में हमारी पार्टी स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक है और हम लोगों ने यहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है मोदी सरकार के खिलाफ, जो देश में अभी लगातार कुरीतियाँ फैला रही है। और जैसे बिहार में एक खेल चल रहा है आयकर विभाग का, सीबीआई का, तो हम लोग इनसे ये कहना चाहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए। जो भ्रष्ट हैं वो जेल में जाएं, जो भ्रष्ट नेता हैं वो इस्तीफा दें। लेकिन भारत में हजारों भ्रष्ट नेता हैं, सिर्फ बिहार के एक जैसे जो नेता को, जिनके ऊपर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको फंसाया जा रहा है। ऐसे बिहार में भी और नेता हैं, जैसे अभी यूपी के मुख्यमंत्री हैं ये आदित्यनाथ जोगी, उनके ऊपर काफ़ी मामला दर्ज है, उनसे क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? रमन सिंह, उन पे लाखों करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप है, उनसे क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? पीछे नहीं हटेंगे, समझे। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है तो मोदी की सरकार ये नहीं देखी कि मेरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किसके ऊपर परेशानी है, किसके ऊपर कपड़े नहीं है, किसके ऊपर खाना नहीं है। मोदी को ये दिखाई दे रहा है आज चीन जा रहे हैं, कल जो है अमेरिका जा रहे हैं, परसों अफ्रीका जा रहे हैं और यहाँ मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? ये गाय रक्षक हैं। मुसलमान टोपी लगा करके, दाढ़ी लगा करके कहीं चलते हैं तो कहते हैं ये 4 लड़के उस पर फिट कर देते हैं और कहते हैं ये गाय रक्षक है, इसको खींच के मारो। जब लड़के मार देते हैं उसको चाकू भैंस करके या लठ लेकर के मार देते हैं, उसके बाद कहता केस चलता है, उसको पकड़ते हैं, फिर उसको ले जाएंगे, 4 दिन रखेंगे, 4 महीने रखेंगे, उसको छोड़ देंगे। कौन है कि वो हिंदू है? इस तरह से मुसलमान के ऊपर हर जगह अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए हरियाणा में हुआ, एसआर में हुआ, अभी जो है हमारे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में हुआ और ये 1 महीना 1.5 महीना से कांड बराबर चलता है। तो मोदी जी है, आतंकवाद अगर है तो वो मोदी जी है। तो आज मोदी जी हैं, कल को कोई और होगा, कल कोई हो। इतना देश में आए नेता और इतने आएंगे, लेकिन जितना भ्रष्टाचार मोदी ने किया, जितने जुलूम मोदी ने ढाया, ये सब चीजें सर, ये सब चीजें तो कांग्रेस के टाइम में भी थी। इतना नहीं था सर, इस तरह से अत्याचार नहीं होता था। दावा मिला को गिरबान पकड़ के जब ये है कि ये मोदी जी करवा रहे हैं या फिर जो पार्टियां हैं अगेंस्ट में उनकी कर रहे हैं, तो मोदी जी उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जो उनके अगेंस्ट में पार्टियां हैं वो भी तो उनकी तानाशाही को सलाम करेगा मोदी जी, उनके साथ हैं। जो मोदी जी की तानाशाही को सलाम नहीं करेगा वो देशद्रोही है, उसको जेल में डालेंगे, उसको मरवा देंगे। ये मोदी की खासियत है। तो दोस्तों इस बात पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए इंडिया फायर न्यूज़ के साथ। थैंक यू।